हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा पहला पार्ट था, उसमें हमने इंग्लिश की बेसिक पार्ट को समझाया। अगर आपको मेरा पहला पार्ट देखना है तो आप NN Study Point को सब्सक्राइब करिए और उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। दोस्तों, आज मैं अपने दूसरे पार्ट में आपको वर्ड के बारे में समझाने वाला हूँ। वर्ड का डिफिनेशन और इसकी एक एक पॉइंट में आपको समझाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द डिफिनेशन ऑफ वर्ड। वर्ड, दोस्तों, वर्ड को आप जानते हैं कि हिंदी में इसको शब्द कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ लेटर्स which is arranged in a particular order to make a complete sense is called a word। दोस्तों, ये वर्ड का डेफिनेशन है। द ग्रुप ऑफ लेटर्स which is arranged in a particular order to make a complete sentence is called a word। The group of letters, लेटरों का समूह, जब लेटरों का समूह आपस में मिलता है, जब वर्ड का समूह आपस में मिलता है, which is arranged in a particular order, जो एक विशेष क्रम में हो। लेटरों का वह समूह जो एक विशेष क्रम में होते हैं, to make a complete sentence, और जिनका कोई ना कोई एक पूर्ण भाव आता है। दोस्तों, लेटरों का वह समूह जो एक विशेष क्रम में होता है और जिनका कोई ना कोई एक पूर्ण भाव आता है, वह क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। हम उसको वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोस्तों, इसमें लेटर्स का समूह होता है। हमने पहले वीडियो में बताया था, जो अल्फाबेट थे उनको दो भागों में क्लासिफाई किया गया था, वावेल्स और कॉन्सोनेंट। वावेल्स और कॉन्सोनेंट हमने बताया था कि किस प्रकार से 5 वावेल आए थे, ए, ई, आई, ओ, यू, और इसमें इन 5 को छोड़कर जो रिमेनिंग 21 लेटर्स हैं, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आप समझ जाएंगे, जेड। ये 5 वावेल हो गए और इनको छोड़कर जो बचे हुए हमारे लेटर्स हैं, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, डॉट 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 जेड तक, एक कॉन्सोनेंट में आते हैं। जब ये आपस में मिलेंगे, लेटर क्या होते हैं? जब लेटरों का समूह आपस में सहयोग करेगा, जब आपस में मिलेंगे, तो जो एक नया फॉर्मेशन होता है और जिसका कोई ना कोई पूर्ण भाव आता है, उसे कोई वर्ड करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिएगा, जैसे हमने लिखा है टेबल, हमने लिखा टेबल। अब यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं कि इसमें का टी, हालांकि मैंने नहीं लिखा है, बट इसमें आप जाएंगे तो टी मिलेगा। यहाँ का टी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, प्लस अब इस वावेल का ए आया हुआ है, इस वावेल का ए आया हुआ है, फिर इस कॉन्सोनेंट का बी आया हुआ है, इसके बाद उसका एल आया हुआ है, और फिर लास्ट में ई आया हुआ है। हम देख पा रहे हैं कि ये लेटर आपस में सहयोग करके एक नए फॉर्मेशन को बना रहे हैं, और अब ये जो नया फॉर्मेशन बन रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। हाँ, अब इसमें देखिए, इसका कोई ना कोई प्रॉपर मीनिंग आना चाहिए। टेबल का मतलब दोस्तों को पता है कि क्या होता है? टेबल का मतलब मेज होता है। ठीक इसी प्रकार से बुक में आप बुक आया हुआ है, जैसा कि देखिए, देख पा रहे हैं बुक है, बुक में बी, फिर यहाँ से वावेल ओ आया हुआ है, फिर वावेल ओ आया हुआ है, और यहाँ का के आया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं, वावेल और कॉन्सोनेंट आपस में सहयोग कर रहे हैं, यानी जो ये लेटर, दो प्रकार के लेटर आपस में मिल रहे हैं, तो जो तीसरा फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम क्या कर रहे हैं? वर्ड। इसको हम क्या बोल रहे हैं? वर्ड। और इस यहाँ पे बुक का मतलब है, बुक का मतलब पुस्तक होता है। तो दोस्तों, आप लोग समझ पा रहे होंगे, बेहतर रूप से आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो जब आपस में मिलेंगे तो हम उनको क्या कहेंगे? वर्ड बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक और हम ले रहे हैं वर्ड मार्केट। मार्केट में देखिए
फिर वोवेल आ गया ARKET, और यहाँ पे मार्केट का मतलब क्या होता है, बाजार होता है। तो ओवरऑल आप समझ पा रहे हैं कि वर्ड क्या होता है। वर्ड का हमने डिफिनेशन और इसके बारे में डिस्कस किया। दोस्तों थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में एक बेसिक जानकारी दे दूं कि यहाँ पे लिखा गया अरेंज इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर। जब तक यह एक विशेष क्रम में नहीं होगा, भले वो लेटरों का समूह क्यों न हो, उसमें एक विशेष क्रम होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे EOAR। अब देखिए यहाँ पे लेटर का समूह है, बट इसका कोई मतलब आ रहा है, यहाँ पे इसका कोई मतलब है नहीं है। क्रम तो यहाँ पे लेटरों का समूह तो है, ग्रुप तो है, बट यहाँ पे कोई इसका मतलब नहीं आ रहा है, ये क्रम ठीक नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह हमारा वर्ड नहीं होगा। उसमें एक विशेष क्रम का होना अनिवार्य है। मित्रों आपको इतना समझ में आया होगा। मित्रों मैं आप लोगों को दो ऐसे वर्ड बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे वर्ड बता रहा हूँ जिसमें जो हमारे 5 वावेल होते हैं, 5 वावेल साथ में आए हुए हैं। जी ध्यान से देखिएगा, दो ऐसे वर्ड हैं जिसमें 5 वावेल साथ में आए हुए हैं। फर्स्ट हमारा है जो कि बहुत मैक्सिमम बार यूज होता है, एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब हम सभी को पता है, इसका मतलब होता है शिक्षा। और सेकेंड वर्ड है इक्वेशन, जिसका मतलब होता है समीकरण। देखिए दोस्तों, इसमें ई वावेल हो गया, यू वावेल हो गया, ए वावेल हो गया, आई वावेल हो गया और ओ वावेल हो गया। 5 वावेल आ रहे हैं साथ में। एजुकेशन, एजुकेशन एक ऐसा शब्द है जिसमें 5 वावेल साथ में आ रहे हैं। दूसरा वर्ड देखिए इक्वेशन, ई यू ए आई ओ, इसमें 5 वावेल क्या हो, साथ में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5 वावेल साथ में आ रहे हैं। लेकिन मैं क्रम की बात करूं कि कुछ ऐसे शब्द बताइए, आपसे पूछे कुछ ऐसे शब्द बताइए जिसमें 5 वावेल क्रम से आए। क्रम का मतलब पहले ए आता है, ई आता है, आई ओ यू आता है, ऐसा कोई क्रम बताइए। तो आप उन वर्डों को देख लीजिए। फर्स्ट वर्ड होता है फेसिशियस। देखिए फेसिशियस, इसका मतलब होता है मस्खरा। मस्करा समझते होंगे दोस्तों, जो बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हैं, जो हर बात पे हंस देते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, फेसिशियस। फेसिशियस का मतलब जो मुंह बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ए ई आई ओ यू, क्रम से आ रहा है दोस्तों, फेसिशियस। दूसरा वर्ड है सीजीएस। सीजीएस, इसमें देखिएगा सीजीएस, देखिए ए ई आई ओ यू, सीजीएस। इसका मतलब होता है नील हरित। इस वर्ड का मतलब होता है नील हरित, अर्थात नीला और हरा रंग, इसका मतलब होता है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, दो ऐसे शब्द हैं जिसमें 5 वावेल साथ में आते हैं। लेकिन हम क्रम की बात करें, अगर हम ऑर्डर की बात करें कि कुछ ऐसे वर्ड बताइए या दो ऐसे वर्ड बताइए जिसमें 5 वावेल क्रम में आए हों, तो हमारा पहला वर्ड है फेसिशियस और दूसरा है सीजीएस। मित्रों यह एजुकेशन इक्वेशन रहा, फेसिशियस और सीजीएस रहा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। और सेंटेंस में आपको इतना इजी वे बताऊंगा, आप हंसते हंसते उसको, बस ऐसे हंसते हंसते आप देख के आप सेंटेंस को पहचानेंगे, ऐसे ट्रिक की बात की जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे साथ इस तरह बने रहें। मैं आपका बहुत ही आभारी हूं।